हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह 3 बजे मैं जगी थी। उसके बाद में सबसे पहले मैंने एथिक्स पढ़ा। तो चलिए मॉर्निंग स्लॉट जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मैंने पढ़ा है एथिक्स। तो एथिक्स को जितना भी हम पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक 1.5 घंटा ही मैं पढ़ पाई थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ा था। और बाहर मैं गई थी 5 बजे, जो कि मैं नीचे चाय बनाने जा रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बाहर का भी देख लेते हैं क्या माहौल है। उसके बाद में चाय बनाई, मैंने चाय लेके आई ऊपर। उसके बाद में मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। गाइस अभी 8 बज गए हैं और मैं सुबह 3 बजे से पढ़ रही हूँ, जिसमें मैं 3.5 घंटे पढ़ पाई हूँ, जैसा मैंने अभी आपको अपना टाइमर दिखाया था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ा बीच में मैंने ब्रेक लिया। 10 मिनट मैंने एक्सरसाइज का ब्रेक लिया था और कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने चाय वाय बनाने में और पीने में। और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली पढ़ती रही थी। और थोड़ा थोड़ा ब्रेक मेरा बीच में इसलिए हो गया था क्योंकि सरदागी को दूध पिलाना था, फिर थोड़ा बहुत उसके साथ उसको थोड़ा हैंडल करना था। तो 5-10 मिनट का ब्रेक इसमें समझ लीजिए। उसके बावजूद भी केवल 3.5 घंटे में पढ़ पाई हूँ, जबकि मैं 3 बजे से जगी हूँ और 8 बजे तक वैसे 5 घंटे हो रहे हैं। और 5 घंटे में सिर्फ प्रोडक्टिव जो स्टडी है वो केवल 3.5 घंटे की है, यानी कि 1.5 घंटा जो है यूँ ही चला जाता है। तो इसलिए जो है टाइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 3 बजे से जैसे मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मैं 5 घंटे पूरा कम्प्लीटली पढ़ ली हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। टाइमर से पता चलता है कि हम प्रोडक्टिव स्टडी टाइम कितना दे रहे हैं अपनी स्टडी को। तो अभी एथिक्स मैं पढ़ रही हूँ, जिसका जो पार्ट 1 है अभी नोट्स का मेरा, जिसमें 4 बुकलेट हैं, जिसका पार्ट 1 मैं पढ़ रही हूँ।
उसमें अभी भी 20 पेजेस बचे हुए हैं विद केस स्टडी, PYQs एंड एनालिसिस वगैरह सब कुछ है उसमें। उसके बाद में जो है 20 पेजेस अभी बचे हुए हैं, तो इसको हम करेंगे कल कंप्लीट। मॉर्निंग का सेशन जो था वो मेरा एथिक्स का था, और अब हम पढ़ेंगे। अभी मैं नहा धो के खाना वाना बना के सब कुछ करके उसके बाद में थोड़ा आराम करूँगी 1-1.5 घंटा। उसके बाद में पढ़ेंगे हम अपनी जो हिस्ट्री की मेरी NCERT चल रही है वो अभी फ़िनिश नहीं हुई है। 12th क्लास की NCERT भी बची है, 11th क्लास की भी हाफ़ बची हुई है, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 10 अक्टूबर तक मुझे ये जो भी सेगमेंट हैं जो भी बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं दिवाली की सफाई में लग जाऊंगी। दिवाली की सफाई जब करूंगी तो फिर मैं बीच बीच में जो मैंने अभी जितने भी सेगमेंट कंप्लीट करूंगी उनका रिवीज़न करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे मिलेगा नहीं, तो वो टाइम जो 5-6 दिन का रहेगा उसको मैं रिवीज़न के लिए रखूँगी। 10 दिन का पूरा मुझे लगता है कि चला जाएगा साफ़ सफाई में, और क्योंकि 3 मंजिल पूरा साफ़ करना है, 4th फ्लोर पे भी एक रूम है, बाथरूम है, उसको भी साफ़ करना होता है, बहुत सारा काम रहेगा। तो उसको लेकर और फिर दिवाली की सजावट वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसमें त्यौहार के टाइम पे मिनिमम 10 डेज़ मेरे बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहने वाला है, इसलिए मैं जितना भी टारगेट अभी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ उनका सबका रिवीज़न करूँगी मैं। जैसे एथिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लूँगी, कोशिश करूँगी पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में इन दोनों का रिवीज़न स्टार्ट कर दूँगी मैं। और NCERT का मैं सोच रही हूँ कि 12th क्लास की भी NCERT फिनिश हो जाए, उसके बाद में इन दोनों सब्जेक्ट का रिवीज़न, और अलग से एक मैथ का सेक्शन भी सेशन भी रखूँगी मैं 1 घंटे का, जिसमें मैं नोट्स मेकिंग करने वाली हूँ मैथ्स की। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में। आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी जो मैथ्स का बेसिक से मुझे नोट्स बनाने हैं उनको मैं बनाना आज से स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैंने खाना बनाया, नहा धो के फिर मैंने खाना खाया। ये मैं देसी स्टाइल में ही खाती हूँ, मुझे इसी तरीके से चावल दाल और सब्जी चावल इस तरीके से ही पसंद है। उसके बाद में 11 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था दोबारा से, और मैं फ्री हो गई हूँ अभी अपने सभी काम से, नहा धो के खा पी के एकदम मस्त फ्री बैठी हूँ। तो अभी हम करते हैं अपना NCERT का जो सेशन है 3 घंटे का, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 3 घंटे में जितना अभी मैं पढ़ पाऊँगी उतना पढ़ूँगी, क्योंकि 3 बजे से मैं जगी हुई हूँ, और अगर मुझे नींद आती है तो 1 घंटा तो मुझे सोना है, तो वो मैं सो लूँगी। और अगर नहीं नींद आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक मुझे प्रमोशन वीडियो शूट करनी है, उसका शूट कर दूँगी और अपना स्टडी कर लूँगी। तो 6 घंटे की वैसे मैं नींद ले चुकी हूँ। नींद आनी नहीं चाहिए, अगर आती है तो आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर लेंगे। अभी 8 बज गए हैं, और आपको जैसा कि पता ही है कि मैं थोड़ा जल्दी सोती हूँ, तभी मैं सुबह 3 बजे जग पाती हूँ। तो अभी जो 1 घंटे का सेशन है मेरा, उसमें वैसे तो मुझे
मैथ करनी है, बट मेरा मन नहीं कर रहा आज मैथ करने का। बट मुझे नोट्स बनानी थी आज, तो उसकी जगह मैं जो है जो टेस्ट मैंने मंगवाए हैं उनको करूँगी, उनको देखूँगी कि किस तरीके से क्या क्या है। उसके बाद जब रिवीज़न करूँगी और जो सोर्सेज उसमें दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिवीज़न रहेगा मेरा, उसको करने के बाद में मैं सीरियस होके एक टाइम में टेस्ट दूँगी, क्योंकि उसके साथ OMR शीट आई है तो उसको फिल करके उस तरीके से करूँगी। बट अभी मैं एक मोटा मोटा व्यू देख लूँगी कि कैसा क्या है। और अभी किचन वगैरह मैंने साफ़ कर ही दी है अपनी, और खाना वाना सुबह बना था, बस वही हो गया है। तो अभी फ़िलहाल में 1 घंटे का और सेशन मेरा रह गया है। उसको करने के बाद मैं अपना टाइमर आपको दिखाऊंगी कि मैं कितने घंटे आज मैं पढ़ी हूँ। 3 बजे से उठी थी, क्योंकि आज थोड़ा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहा, इस वजह से जो टाइमिंग थी मेरी वो थोड़ी कम रह गई है पढ़ने में। जबकि मैं 3 बजे जगी थी, उसके बावजूद भी मेरी जो पढ़ाई है वो कम रह गई है। और दिन में मैं केवल 1 घंटा मैंने सिर्फ आराम किया था, क्योंकि डीप स्लीप नहीं आई थी मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, टेंशन की वजह से। और मैं उसके बाद दोबारा से उठ के बैठ के पढ़ने लगी थी। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, 1 घंटे का और सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ कि कितने घंटे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये है मेरा टाइमर, लगभग 8 घंटे हो गए हैं पढ़ाई के मेरे। जो प्रोडक्टिव पढ़ाई थी वो बस इतनी ही थी, जबकि मैं 3 बजे जगी थी। और अब मैं सोने जा रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।